कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं और कुछ मजबूरी से। लेकिन क्या मजबूरी से बना रिश्ता भी सच्चा प्यार बन सकता है? मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई अपने सपने पूरे करने की भागदौड़ में लगा रहता है। लेकिन यश रॉय वो सिर्फ एक सपना देखता था। सक्सेस का यश रॉय भारत का सबसे यंग बिजनेस टकून, करोड़ों की कंपनी का अकेला वारिस। उसके लिए जिंदगी सिर्फ दो चीजों में बंटी थी: काम एनियर, माँ, प्यार, शादी, रिश्ते। इन सब चीजों से उसे नफरत थी। उसे लगता था कि यह सब इमोशनल ड्रामा उसके जैसे बिजनेसमैन के लिए नहीं बना। हॉस्पिटल रूम। यश की माँ पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर यश, आपकी माँ को आराम की जरूरत है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। यश की सांसें थम गई। उसकी दुनिया उसकी माँ में ही तो बसती थी। यश की माँ का कमजोर हाथ पकड़ते हुए माँ धीरे धीरे बोलती है, बेटा, एक बात कहूं? यश रोते हुए, हाँ मम्मा, जो कहोगी करूंगा। माँ, तू शादी कर ले। मरने से पहले बस तेरी दुल्हन को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ बेटा। यश का दिल कांप गया। यह वही यश था जो शादी के नाम से चिढ़ता था। यश गुस्से में आंखें नम। मम्मा, ये क्या बात कर रही हो आप? ठीक हो जाओ, मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन शादी माँ की आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, बेटे की शादी। कुछ दिन बाद यश अपने ऑफिस में माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। यश टूट चुका था। यश अपने पीए से, सुनो, किसी ऐसी लड़की को ढूंढो जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए मुझसे शादी करने को तैयार हो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। ये मेरी माँ की खातिर, जब माँ ठीक हो जाएंगी मैं डिवोर्स दे दूंगा। पीए हैरान था। लेकिन यश ने साफ कहा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तन्वी एक सीधी सादी लड़की जो उसी कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर काम करती थी। जीवन का मकसद था अपनी छोटी बहन सिया की पढ़ाई पूरी करवाना। पापा बचपन में ही चले गए थे। माँ ने भी कुछ साल पहले साथ छोड़ दिया। अब वो और सिया बस एक दूसरे की दुनिया थे। तन्वी दिन रात मेहनत करती थी ताकि बहन का सपना डॉक्टर बनने का पूरा हो सके। ऑफिस में तन्वी को बुलाया जाता है। पीए मैम, आपको एमडी सर बुला रहे हैं। तन्वी घबरा जाती है। वो यश से पहले कभी मिली नहीं थी। डरते हुए ऑफिस में दाखिल होती है। यश सीधा सपाट बैठो। तन्वी धीरे से, सर यश, बिना इधर उधर किए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। कुछ महीनों के लिए, सिर्फ मेरी माँ के लिए। बदले में जो पैसे मांगोगी मिलेंगे। और सुना है तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी तुम उठा रही हो। वो भी मैं संभाल लूंगा। तन्वी सन्न रह जाती है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? यश संजीदा आवाज में, नहीं ही नहीं, यह एक डील है तुम। हाँ, कहो, पैसे लो, शादी करो। मेरी माँ खुश होंगी, फिर तलाक। तन्वी गुस्से से उठती है। मैं कोई सौदा नहीं हूं सर, मैं नहीं करूंगी ये सब। और वो वहां से चली जाती है। रात को तन्वी अकेली बैठी सोच रही होती है। सिया की किताबों की लिस्ट, फीस का नोटिस, हॉस्टल का खर्चा, हर चीज सामने पड़ी थी। तन्वी, आंखों में आंसू। अगर मैं यह शादी करती हूं तो सिया का सपना बच जाएगा। मैं क्या करूं भगवान? आखिरकार बहुत सोचने के बाद तन्वी फोन उठाती है कांपती आवाज में, मैं तैयार हूं। अगले दिन यश और तन्वी हॉस्पिटल में माँ से मिलने जाते हैं। माँ की आंखों में चमक आ जाती है जब वह तन्वी को देखती हैं। माँ खुश होकर, हे भगवान, कितनी सुंदर बहू है मेरी। बेटा, जल्दी से शादी कर लो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। यश मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। माँ की खुशी देखकर तन्वी की आंखें भर आईं। उसे नहीं पता था कि वो कौन सा रास्ता चुन चुकी है, पर अब लौटना मुमकिन नहीं था। यश और तन्वी माँ से मिलकर लौट रहे थे। माँ की आंखों में जो चमक थी, वह यश ने बहुत सालों बाद देखी थी। लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह खुशी झूठ पर टिकी है। कार में तन्वी चुप बैठी है। यश ड्राइव करते हुए, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरी माँ बहुत खुश हैं। तन्वी धीमे स्वर में, लेकिन सर, आप उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि यह बस एक कॉन्ट्रैक्ट है? यश गंभीर होकर, क्योंकि अगर उन्हें पता चला
तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वह और टूटी रहे। तन्वी थोड़ा दर्द से कभी किसी की झूठी बहू बनने का सपना नहीं देखा था। यश कुछ नहीं बोलता। कार का माहौल भारी हो जाता है। अगले दिन तन्वी पहली बार यश के बंगले पर आती है। वहां सब कुछ बहुत शाही और चमकदार होता है, लेकिन तन्वी की आंखों में बस झिझक और डर होता है। यश की माँ बहुत खुश होकर, बेटा तन्वी, अब तुम्हें इस घर की रौनक बनना है। जल्दी से शादी की तारीख निकालो। यश यश मुस्कुराकर माँ से, ठीक है मम्मा, आपकी बात टाली नहीं जा सकती। तन्वी की ओर देखता है। यश धीरे से कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तन्वी सकपकाकर, इतनी जल्दी यश सख्ती से यही सही रहेगा। सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन बिना बैंड बाजे, बिना कोई रस्मों के यश और तन्वी ने एक साइन किए और रिश्ता बन गया। साइन मैरिज, जिसे माँ के सामने एक रियल शादी का नाम दिया गया। शादी के बाद घर वापसी। माँ गले लगाकर, बधाई हो बेटा, अब मेरी बहू आ गई है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माँ की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन खुशी के। वहीं तन्वी की आंखें नम थीं, लेकिन उनके पीछे इमोशन से ज्यादा डर था कि कहीं यह झूठी दुनिया असली जज्बातों में ना बदल जाए। तन्वी कमरे में घुसती है, हल्की सी साड़ी में घबराई हुई। यश सपाट लहजे में, रिलैक्स। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें मुझसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तन्वी, धीरे से, मुझे नहीं पता यह सब कब तक चलेगा, लेकिन आपकी माँ बहुत अच्छी है। यश थोड़ा रूखा होकर, हाँ, वो दुनिया की सबसे प्यारी इंसान है, और शायद मैं सबसे बेदिल इंसान। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह है। बमान, तन्वी और यश एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। माँ हंसकर, बहू, कल मंदिर चलेंगे, भगवान के दर्शन और तुम्हारा नामांकन भी करवाना है घर की बहू के रूप में। तन्वी थकलाकर जब मम्मा यश तन्वी को देखता है, हल्की सी चेतावनी भरी नजर। तन्वी, जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। माँ चौंक कर, अब बहू ऑफिस जाएगी, अब तो घर की जिम्मेदारी भी है। तन्वी संभालते हुए, मम्मा, मैं ऑफिस जाऊंगी भी और घर का भी पूरा ध्यान रखूंगी। पक्का। माँ मुस्कुराकर सिर हिलाती है। तन्वी की शादी की खबर ऑफिस में फैल चुकी थी, लेकिन यश और उसकी शादी की सच्चाई कोई नहीं जानता। लोग अब उसे मैडम कहने लगे थे, लेकिन कुछ लोग जल भी रहे थे और साजिशें शुरू हो चुकी थी। एक लड़की, नेहा, यश की एक्स सीक्रेट क्रश नेहा, बुदबुदाकर, छोटी पोस्ट वाली लड़की ने एमडी को फंसा लिया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये शादी हजम नहीं हो रही। रात को सिया खुश होकर तन्वी को फोन करती है, दीदी, आपने मेरा कॉलेज फीस भर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तन्वी आंसू रोकते हुए, हाँ, अब तुझे कोई कमी नहीं होगी, बस तू अपने सपने पूरे कर। फोन करते ही तन्वी के आंसू छलक जाते हैं। तन्वी खुद से, मैंने झूठे रिश्ते में सच्ची उम्मीदें बांध ली हैं, कहीं यह दिल ना सच में लग जाए। अगली सुबह माँ की जिद पर यश और तन्वी मंदिर जाने वाले थे। तन्वी ने लाल रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा और हाथों में चूड़ियां। माँ खुश होकर, बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है मेरी बहू। अब जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चों की किलकारी भी सुनूं बस। यश और तन्वी एक दूसरे की ओर देखते हैं, झेप जाते हैं। यश धीरे से, चलो तन्वी, देर हो रही है। पुजारी जी ने यश और तन्वी को एक साथ पूजा में बैठाया। तन्वी धीरे धीरे रिचुअल्स कर रही थी, लेकिन उसका दिल किसी और उलझन में था। पुजारी हंसते हुए, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, भगवान आपको कभी अलग ना करे। तन्वी की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। सोचती है, काश यह रिश्ता सच में होता। यश भी उसके चेहरे की तरफ देखता है, थोड़ी देर के लिए खो जाता है, लेकिन तुरंत नजरें फेर लेता है। घर लौटने के बाद माँ ने तन्वी से कुछ पूछना शुरू किया। माँ संदेह से, बहू, तुम लोग इतने अलग अलग क्यों रहते हो? ना एक दूसरे से बात करते हो, ना कहीं साथ जाते हो। तन्वी गड़बड़ाती है, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ गंभीर होकर, यश, क्या तुम खुश हो?
तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? यश जल्दी में माँ सब ठीक है। आप बेवजह सोच रही हो। बस ऑफिस का प्रेशर है इसलिए थक जाता हूँ। माँ को यकीन नहीं होता, लेकिन वह चुप हो जाती है। उसी रात यश देर से घर आया। तन्वी उसका इंतजार करती रही। दरवाजा खुलता है। तन्वी उठ खड़ी होती है। तन्वी धीमे स्वर में, इतनी देर कर दी आपने? माँ 3 बार पूछ चुकी हैं। यश थक कर बैठते हुए, ऑफिस में बहुत काम था और मैं नहीं चाहता कि हम यह एक्टिंग 24 घंटे 7 दिन करें। तन्वी आहत होकर, आपकी माँ एक्टिंग नहीं कर रही, वो सच में मुझसे प्यार करती हैं और मैं अब इस झूठ से डरने लगी हूँ। यश चुप हो जाता है। उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी दिखती है। अगले दिन ऑफिस में नेहा ने एक नई चाल चली। नेहा बाकी स्टाफ से, किसी ने भी यश सर की शादी की तस्वीरें नहीं देखी। कहीं यह कोई प्लान तो नहीं कि दिखावे की शादी करके टैक्स बचाया जाए। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। तभी तन्वी ऑफिस में आती है। सब उसे देख चुप हो जाते हैं। वह महसूस कर लेती है कि माहौल बदला हुआ है। रात को जब तन्वी अपने कमरे में अकेली होती है, उसे उसकी बहन सिया का एक खत मिलता है। सिया खत में लिखती है, दीदी, आप जो भी कर रही हो, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन क्या आपने खुद के लिए कुछ सोचा है? तन्वी के हाथ कांप जाते हैं। वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। एक नकली पत्नी, एक झूठे रिश्ते में बंधी, एक सच्ची लड़की। अगली सुबह तन्वी ने तय किया कि वो अब खुद को और कमजोर नहीं दिखाएगी। उसने ऑफिस के लिए स्लीक फॉर्मल ड्रेस पहनी, हल्का मेकअप किया और स्ट्रेट बालों में खुद को कॉन्फिडेंट दिखाया। यश जब उसे देखता है तो वह कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। यश धीरे से, तुम कुछ अलग लग रहे हो आज। तन्वी हल्की मुस्कान के साथ अब खुद को और छिपाना नहीं चाहती। शाम को माँ ने यश और तन्वी को डिनर पर बुलाया। माँ धीरे से यश से, बेटा सच बताओ, क्या यह शादी सच में हुई है या कोई मजबूरी थी? यश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तन्वी जल्दी से बात संभालती है। मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम दोनों बहुत खुश हैं। माँ कुछ पल तक देखती है दोनों को, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन याद रखना, झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता। नेहा अपने ग्रुप में कान्हा फूंसी करती है। देखना, तन्वी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। यश सर तो उससे शादी करने वाले ही नहीं थे। कुछ तो गेम है। वो प्लान बनाती है यश और तन्वी के रिश्ते की पोल खोलने का। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के दौरान नेहा ने जानबूझकर तन्वी को यश की पर्सनल असिस्टेंट कहकर इंट्रोड्यूस कर दिया। नेहा मीटिंग में, यह तन्वी है सर की असिस्टेंट। तन्वी चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। यश ने भी कुछ नहीं कहा। बाहर निकलने के बाद तन्वी यश से नाराज होकर, मैं यहाँ एक्टिंग के लिए नहीं आई थी कि कोई मेरी इज्जत के साथ खेले। आपने भी कुछ नहीं कहा। यश गंभीर होकर, क्यों फर्क पड़ने लगा? तुम्हें यह तो सब नाटक है ना? तन्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाटक तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। उसी रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तन्वी बिना देर किए उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। यश काम में था। कॉल देखकर दौड़ता हुआ आता है। डॉक्टर, तन्वी से आपकी देखभाल ने इन्हें अब तक संभाल रखा है। आप इनकी बहू नहीं, बेटी लगती हैं। यश दूर से सुनता है। उसके चेहरे पर कुछ बदलता है। माँ, अस्पताल के बेड पर बहू अगर मैं नहीं रही तो यश का ख्याल रखना, वो बहुत अकेला है। तन्वी की आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। अगले दिन यश पहली बार तन्वी को कॉफी लाकर देता है। यश धीरे से, थैंक्स माँ को अकेले लेकर जाने के लिए, और उस दिन मैंने जो कहा, शायद जरूरत से ज्यादा बोल गया था। तन्वी हैरान होकर, आपके मुंह से थैंक यू थोड़ा अजीब लग रहा है। यश हल्के से मुस्कुराता है। तुम भी अब पहले वाली तन्वी नहीं रही। रात को तन्वी को उसकी बहन सिया का कॉल आता है। सिया खुश होकर, दीदी मेरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का फॉर्म पास हो गया। आपने जो मदद की मैं कभी नहीं भूलूंगी। तन्वी की आंखें भर जाती हैं। वह शीशे में खुद को देखती है। सोचती है, मैंने झूठा रिश्ता निभाकर किसी का सपना सच किया है।
क्या यह गलत था? नेहा का नया प्लान एनआई नेहा मन में। अब जब तन्वी यश की पत्नी बन चुकी है, सबका ध्यान उसी पर है। लेकिन कोई नहीं जानता यह शादी असली है या दिखावा। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे तन्वी की इज्जत पर सवाल उठे, तो यश खुद उसे बाहर का रास्ता दिखा देगा। नेहा का प्लान फेक अफेयर। नेहा तन्वी की एक पुरानी तस्वीर को एडिट करती है, जिसमें वह अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड आरव के साथ पार्टी में थी। नेहा उसे वायरल करती है सोशल मीडिया पर और कैप्शन लिखती है, यश सर की बीवी का असली चेहरा देखिए। पति ऑफिस में बिजी और मैडम पार्टी में बिजी किसी और के साथ। ऑफिस में हड़कंप। अगली सुबह ऑफिस में सबके फोन में वही पोस्ट वायरल होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कलीग वन, तूने देखा तन्वी मैम का फोटो? ऐसा लग रहा है जैसे यश सर से छुपकर कुछ चल रहा हो। कलीग दो, मतलब शादी के बाद भी यार, ये तो बहुत ही चीप निकली। तन्वी की बेइज्जती। तन्वी जब ऑफिस पहुंचती है, सब उसे घूरते हैं। कोई उससे बात नहीं करता। कैफेटेरिया में लोग चुप हो जाते हैं उसके आते ही। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो यश के पास जाती है। तन्वी, लोग मुझे गलत नजरों से देख रहे हैं। यश, किसी ने मेरी पर्सनल तस्वीर वायरल कर दी है। यश गंभीर होकर, कौन था वह लड़का उस फोटो में? तन्वी रोते हुए, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड आरव है। मैं उससे एक बार पार्टी में मिली थी, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। यश। यश उसे देखता है। उसकी आंखों में सच्चाई है, लेकिन वह चुप रहता है। नेहा खुद तन्वी के पास जाकर नकली सहानुभूति दिखाती है। नेहा झूठी मुस्कान के साथ, तन्वी अगर तुम चाहो तो मैं यह सब हैंडल करने में मदद कर सकती हूँ। बस यश सर से कुछ दिन दूर रहो। तन्वी, धीरे से तुम्हारा मतलब। नेहा धीरे से फुसफुसाती है, ताकि तुम कुछ दिन छुट्टी ले लो और ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हो जाए। अब तन्वी को सब समझ आ जाता है कि नेहा ही इसके पीछे है। अब तन्वी तय करती है कि वह यह लड़ाई खुद लड़ेगी, सबूत खोजेगी और खुद को निर्दोष साबित करेगी, बिना यश की मदद के। तन्वी अब ऑफिस में किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वह सबके व्यवहार को ध्यान से देखती है। उसे पूरा यकीन है कि यह सब नेहा का ही किया हुआ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो एक दिन शाम को ऑफिस में देर तक रुकती है और नेहा के कंप्यूटर पर नजर डालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आईटी डिपार्टमेंट का लड़का रोहित धीरे से, मैम आपको क्या चाहिए नेहा मैम के सिस्टम से? तन्वी धीरे से मजबूर होकर, बस एक सच्चाई। रोहित तन्वी की आंखों में सच्चाई देखता है और कहता है, मैं मदद करूंगा, लेकिन किसी को मत बताइएगा। रोहित अगले दिन तन्वी को एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। नेहा का लैपटॉप स्क्रीन, जहां वह एडिटिंग सॉफ्टवेयर से फोटो छेड़छाड़ कर रही थी। तन्वी को अब सबूत मिल चुका था। तन्वी जब शाम को घर आती है, यश बहुत गुस्से में होता है। यश गंभीर लहजे में, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरे नाम से जुड़ी हो और किसी और के साथ इस तरह की तस्वीरें। तन्वी, तुम्हारे लिए तो यह बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत सब कुछ है। वो रोते हुए पेनड्राइव यश की तरफ फेंक देती है। खोलकर देखो, फिर फैसला करना कि मैं कौन हूं। यश चुप हो जाता है और देर रात उस पेनड्राइव को खोलता है। जब वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह यश तन्वी के कमरे के बाहर खड़ा होता है। दरवाजा खटखटाता है। यश धीरे से, मैं सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तन्वी ठंडी आवाज में, अब माफी से क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी तलाक देने वाले हैं ना जब आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। यश कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ उसे देखता है, पहली बार ध्यान से। और पहली बार उसे एहसास होता है कि यह लड़की कमजोर नहीं है, और शायद खास भी। यश अगले दिन ऑफिस आता है और एक टीम मीटिंग बुलाता है। सभी लोग मौजूद हैं। यश लैपटॉप स्क्रीन पर वीडियो चलाता है। नेहा की एडिटिंग फुटेज। सन्नाटा छा जाता है। यश गंभीर, यह है हमारे ऑफिस की कर्मचारी जो मेरी पत्नी की इज्जत के साथ खेल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरी बीवी है। नेहा, तुम अब इस ऑफिस का हिस्सा नहीं हो।
नेहा, गुस्से में तुम्हें लगे हाथ सिंपैथी भी मिल गई उस बेचारी से ना। यश, गुस्से में अगर तुम सच में औरत होती तो दूसरी औरत की इज्जत की कीमत समझती। गेट आउट। नेहा रोती हुई ऑफिस छोड़ देती है। सब लोग तन्वी को देख रहे होते हैं, इस बार इज्जत की नजर से। उसी रात यश की माँ की तबीयत अचानक और बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, आपकी माँ को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उन्हें खुशी चाहिए। और उनके बेटे का साथ यश की माँ कमजोर आवाज में, तन्वी बेटा, तू ही मेरी बहू है, अब तू ही मेरा घर है। तन्वी की आंखों से आंसू निकलते हैं और यश उसकी ओर देखता है। कुछ अलग एहसास के साथ हॉस्पिटल का आईसीयू सेक्शन। यश और तन्वी दोनों बाहर खड़े हैं। डॉक्टर अंदर है। यश बेचैन है। तन्वी की आंखों में डर है। तन्वी धीरे से, कुछ नहीं होगा मम्मी जी को, वो बहुत स्ट्रांग है। यश थोड़ा टूटते हुए, मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, मैं चाहता था कि वह ठीक हो जाए। फिर मैं वो रुक जाता है। तन्वी, फिर आप मुझे छोड़ देंगे। यश चुप हो जाता है। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आता है। चेहरा गंभीर है। डॉक्टर, आई एम सॉरी, हमें पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें नहीं बचा पाए। सन्नाटा। यश का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो जाता है। वह वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तन्वी चौंक कर, नहीं मम्मी जी, नहीं जा सकती। उन्होंने तो कहा था ना कि मुझे अपनी बहू मान चुकी है। उन्होंने तो वादा किया था कि मुझे गले लगाकर कहेंगी कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। वह रोती जाती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अगले दिन यश की माँ का अंतिम संस्कार होता है। पूरे घर में मातम छाया होता है। यश अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठा है। उसकी आंखें सूखी हैं, आंसू खत्म हो चुके हैं। घर की औरतें तन्वी को सिंदूर लगाने को कहती हैं, पर तन्वी चुपचाप पीछे हट जाती है। औरतें, अरे बहू, अब तो तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारी मांग सुनी नहीं दिखनी चाहिए। यश, धीरे से छोड़ दो, यह सब झूठ है, यह शादी सिर्फ दिखावे की थी। तन्वी चौंकती है। सब औरतें भी रुक जाती हैं। तन्वी धीरे से, पर अब तो आपकी मां नहीं रही, क्या अब भी आप यह रिश्ता झूठ मानते हैं? यश देखता है उसकी आंखों में। पहली बार उसकी मासूमियत के पार एक सच्चा रिश्ता दिखाई देता है। रात को तन्वी अपनी रूम में अकेली होती है। वह मम्मी जी की पुरानी साड़ी को पकड़कर फूट फूट कर रोती है। तन्वी रोते हुए, आप तो कहती थी ना कि मैं आपकी पसंद हूँ। क्यों चली गई मम्मी जी? आपने तो मेरा घर बनाया था। अब फिर से सब टूट गया। यश अकेले बालकनी में बैठा होता है। वह फ्लैशबैक में अपनी माँ की वह बातें याद करता है। मुझे बहू चाहिए जो मेरे बेटे का ख्याल रखे, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ऐसी लड़की जो मेरे बेटे को इंसान बना दे। तन्वी का चेहरा उसकी आंखों में घूमता है। उसकी सच्चाई, फिक्र, उसकी मासूमियत। यश धीरे से खुद से, शायद तुमने सही कहा था माँ, शायद मैं ही अब तक गलत था। अगली सुबह यश तन्वी के कमरे के बाहर खड़ा होता है। तन्वी दरवाजा खोलती है। चेहरा सूझा हुआ है। यश धीरे से, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, पर माँ ने हमेशा तुम्हें अपना माना, और अब मैं रुक कर, मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को एक मौका दें। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। तन्वी धीरे से, मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं चाहिए, बस ये मत कहना कि यह शादी झूठी थी। यश, अब नहीं। अब यह शादी मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश नहीं, मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। वो पहली बार तन्वी का हाथ पकड़ता है और तन्वी की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ आ जाते हैं। सुबह का समय, हवाओं में शांति और थोड़ी सी नमी। यश और तन्वी एक मंदिर के बाहर खड़े हैं। पहली बार यश ने अपनी मर्जी से तन्वी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है। यश हाथ जोड़ते हुए, माँ, आपकी बहू को अब मैं अपने दिल से अपनाता हूँ। अब यह रिश्ता सिर्फ आपके नाम पर नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तन्वी की आंखें भर आती हैं। वह पहली बार खुद को किसी की बीवी जैसा महसूस करती है। रात को तन्वी यश की माँ की पुरानी अलमारी में कुछ सामान देख रही होती है। तभी उसे एक पुरानी सुनहरी कवर वाली किताब मिलती है। किताब पर कुछ अजीब भाषा में लिखा होता है और नीचे एक नाम, देविका। वह किताब खुलती है। उसमें यश की माँ की डायरी है, लेकिन कुछ पन्नों में अजीब सी रहस्यमय लाइनें और संकेत हैं। एक लाइन, जिस दिन देविका लौटेगी उसी दिन यश का प्यार असली इम्तिहान में पड़ेगा। तन्वी चौंक जाती है। देविका कौन है? देविका, यशस एक्स गर्लफ्रेंड।
अगले दिन यश को एक अनजान कॉल आता है। कॉलर: हेलो यश, क्या तुमने मुझे बुला दिया? यश चौंक कर देविका एक लाल गाड़ी यश के बंगले के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है और उतरती है एक हसीन लड़की, लंबे खुले बाल, गहरी आंखें, रेड सिल्क ड्रेस में। देविका यश की मिस्ट्री गर्लफ्रेंड, जो 3 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी, या कम से कम यश यही समझता था। यश हैरान, तुम जिंदा हो? यह ये कैसे मुमकिन है? देविका मुस्कुराते हुए: मुझे तो मरना ही नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हें छोड़कर जाना था। पर अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। तन्वी देविका को देखकर स्तब्ध रह जाती है। तन्वी, खुद से यश ने कभी मुझे उसकी बात नहीं बताई, और अब यह लड़की अचानक जिंदा वापस आ गई। वो दोबारा डायरी खोलती है। अब उसमें एक और लाइन चमकने लगती है: अगर देविका लौटेगी तो या तो प्यार जिएगा या फिर कोई मरेगा। रात को देविका यश से कहती है, देविका धीरे से, क्या तुमने कभी सोचा यश की हमारी कहानी अधूरी थी? क्या तुम मुझे भूल सकते हो? यश कंफ्यूज: मुझे लगा था तुम मर चुकी हो और अब मैं शादीशुदा हूं। देविका मुस्कुराते हुए: मगर आंखों में कुछ और। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा प्यार मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। देविका अपने कमरे में एक ब्लैक मिरर के सामने सामने खड़ी है और बुदबुदा रही है किसी अनजानी भाषा में: जो मेरा था वह मेरा ही रहेगा, वरना यह हवेली फिर से जल उठेगी। तन्वी को अब अक्सर घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आईने में चेहरा बदल जाता है। कमरे में अचानक ठंडी हवाएं बहती हैं। तन्वी डरते हुए यश से कहती है, इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। यह लड़की देविका बिल्कुल सामान्य नहीं है। यश, गुस्से में तुम सिर्फ जल रही हो। तुम्हें उसकी वापसी से परेशानी है, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं उससे प्यार करता था। तन्वी की आंखों से आंसू बहते हैं, मगर वह अब डर चुकी है। सिर्फ प्यार नहीं, यह अब जान का खतरा बन चुका है। रात का समय, हवेली में हर चीज चुप है, लेकिन अचानक यश के कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। देविका दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही। यश झपकते हुए, तुम यहां इस वक्त? देविका धीरे से मुस्कुराते हुए: सो नहीं रहा था तो सोचा मिल लूं। यश की आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं। उसकी नींद खुली होती है, लेकिन वह खुद को धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जाते हुए महसूस करता है। देविका उसके माथे पर हाथ रखती है। जैसे ही स्पर्श होता है, एक काली रोशनी यश की आंखों के सामने घूम जाती है। तन्वी सो रही होती है, लेकिन अचानक किसी की चीख सुनाई देती है। वो उठ जाती है। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा है। तन्वी धीरे से बुदबुदाती है, यह आवाज यश की तो नहीं। वह तेजी से यश के कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो जोर से आवाज लगाती है, यश दरवाजा खोलो, लेकिन जवाब नहीं आता। तभी अचानक दीवार पर बनी पुरानी पेंटिंग जलने लगती है और एक रहस्यमय निशान उसमें से चमकने लगता है। उस निशान से आवाज आती है, अगर उसे बचाना है तो अपनी ताकत पहचान। तन्वी यश जमीन पर बेसुध पड़ा है, और देविका अब एक अलग ही रूप में है। उसकी आंखें लाल बाल हवा में उड़ते हुए, और उसके चारों तरफ काला धुआं। देविका काले स्वर में: तुमने मुझे छोड़ा था यश, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी हमेशा के लिए। तन्वी अब डर के बजाय अंदर से गुस्से और साहस से भर चुकी है। वो डायरी को खोलती है। एक पन्ना अचानक खुद से खुल जाता है। उस पर लिखा है, सच्चे दिल से किया गया प्यार बुरी आत्मा को भी हरा सकता है। तुम सिर्फ उसकी बीवी नहीं हो, उसकी रक्षक भी हो। तभी उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ निशान उभर आता है। वह निशान एक पुरानी शक्ति को खोलता है, जो सिर्फ पवित्र प्रेम से जुड़ी होती है। तन्वी दौड़ते हुए यश के कमरे में जाती है। जैसे ही दरवाजा छूती है, वो खुद से खुल जाता है। देविका पूरी तरह काली आत्मा में बदल चुकी है, लेकिन जैसे ही तन्वी अंदर आती है, उसके कदम पड़ते ही जमीन कांप जाती है। देविका चीखते हुए, तुम कुछ नहीं कर सकती, यह मेरा यश है। तन्वी गुस्से से, तू उसे कभी प्यार ही नहीं कर पाई।
तुझे तो सिर्फ उसकी रूह चाहिए थी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं उसकी रक्षा करूंगी। वह जैसे ही अपना हाथ हवा में उठाती है, उसकी हथेली से सफेद रोशनी निकलती है और सीधा देविका की ओर जाती है। देविका चीखती है और जैसे ही रोशनी उसे छूती है, वो जोर से चिल्लाकर धुएं में बदल जाती है। देविका के गायब होते ही यश की आंखें खुलती हैं। वो बुरी तरह हाँफ रहा है। यश कमजोरी से, तन्वी, तुमने तुमने मुझे बचाया। तन्वी उसे गले लगाते हुए, अब मैं सिर्फ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं हूं, मैं तुम्हारी हकीकत हूं। यश की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह पहली बार पूरे दिल से उसे बाहों में भरता है। अगले दिन हवेली में सब कुछ शांत है। हवा साफ है। सूर्य की किरणें तन्वी के चेहरे पर पड़ रही हैं। यश धीरे से, क्या तुम इस शादी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक असली रिश्ते में बदलना चाहोगी? तन्वी मुस्कुराकर, हाँ, लेकिन इस बार बिना शर्तों के दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और पृष्ठभूमि में वही डायरी खुद से बंद हो जाती है। अगली सुबह हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। तन्वी खिड़की के पास खड़ी चाय पी रही होती है। उसकी आंखों में एक सुकून है, शायद पहली बार। पीछे से यश आता है, बाल हल्के से बिखरे हुए, आंखों में नींद, लेकिन चेहरा सुकून से भरा। यश धीरे से, आज तो मेरी बीवी बहुत खुश लग रही है। तन्वी हंसकर, बीवी कॉन्ट्रैक्ट वाली यश करीब आकर, नहीं, अब सिर्फ दिल से दोनों की आंखें टकराती हैं। थोड़ी देर चुप्पी रहती है और फिर दोनों हल्के से मुस्कुरा देते हैं। यश, अभी भी डर लग रहा है क्या? तन्वी, अब नहीं। जब तुम्हारा हाथ साथ है तो किस चीज का डर? यश उससे धीरे से खींचता है और उसकी नजरों में देखता है। फिजा में एक मीठा सा संगीत बजता है। यश, मैं चाहता हूं कि अब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई झूठ, कुछ भी ना हो। सिर्फ हम और हमारा सच। तन्वी धीरे से उसकी तरफ झुकती है, लेकिन जैसे ही करीब आती है, शर्म से पलट जाती है। यश, शरारत से अब दूर भागोगी तो सजा मिलेगी। तन्वी, सजा कैसी? यश धीरे से उसे पकड़ता है और उसकी मांग में अपनी उंगली से सिंदूर की जगह हल्का सा लाल रंग लगाता है। यश, अब यह रिश्ता सच्चा है। अब अगर भागोगी तो पकड़ के सजा भी मैं ही दूंगा। तन्वी मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती है और पहली बार खुद से कहती है, मैं उससे प्यार करने लगी हूं। रात का वक्त, हवेली में हल्की हल्की बारिश हो रही है। तन्वी बालकनी में खड़ी है। बाल गीले हैं और वह एक सफेद साड़ी में है। यश उसे देख रहा होता है, धीरे से पास जाता है। यश, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। तन्वी, हाँ, बचपन में भीगने से हमेशा लगा जैसे सब कुछ धो डाला हो। तकलीफें, डर, सब। यश धीरे से, तो चलो आज तुम्हारे सारे डर धो डालते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाता है। तन्वी झिझकती है, फिर हाथ थाम लेती है। दोनों बारिश में भीगते हैं। एक दूसरे के बेहद करीब म्यूजिक प्ले होता है, धीमा, सॉफ्ट और रोमांटिक। तन्वी, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो अब। यश, और तुम अब मेरे लिए सब कुछ हो। यश उसके गालों को छूता है और बहुत धीरे से उसके माथे पर किस करता है। तन्वी की आंखें भर आती हैं। रात को जब दोनों अपने रूम में होते हैं, तन्वी पहली बार खुद आगे बढ़कर यश के पास बैठती है। तन्वी, शायद अब इस रिश्ते को सच्चा बनाने का वक्त आ गया है। यश उसे ध्यान से देखता है, फिर बहुत धीरे से कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ छूना नहीं चाहता, तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम्हारे हर डर को प्यार से मिटाना चाहता हूँ, तन्वी, और मैं तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहती हूँ। अपने सबसे करीब कैमरा धीरे धीरे फेड होता है और रात एक नई शुरुआत में बदल जाती है। अगली सुबह दोनों साथ में एक ही कंबल में होते हैं। यश नींद में तन्वी को अपनी बाहों में समेटे हुए होता है। तन्वी उठकर उसे देखती है, फिर बहुत धीरे से उसके माथे पर किस करती है। तन्वी धीरे से, अब यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, अब यह मेरी जिंदगी है। तन्वी और यश की शादी को कुछ महीने हो चुके हैं। अब दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ रही हैं। तन्वी अब पहले की तरह डरती नहीं और यश के साथ उसके रिश्ते में हल्की सी मिठास आ चुकी है। एक दिन यश ऑफिस से जल्दी घर आता है।
यश मुस्कुराते हुए, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। तन्वी हैरानी से, आप इतना काम छोड़कर घर जल्दी कैसे आ गए? यश, कभी कभी अपनों के साथ वक्त बिताना भी जरूरी होता है। दोनों मुस्कुराते हैं। घर में पहली बार सुकून सा लगता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। रात को हवेली के गेट पर एक गाड़ी रुकती है। एक आदमी निकलता है जिसकी आंखों में गुस्से और बदले की आग है। नाम कबीर मल्होत्रा। यश का पुराना बिजनेस राइवल। एक ऐसा दुश्मन जो बरसों पहले यश से हारकर जेल चला गया था, फ्रॉड केस में। अब वह जेल से छूट चुका है और उसे यश से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बदला। कबीर, खुद से तूने मुझे गिराया था यश, अब मैं तुझे तेरी ही हवेली में गिराऊंगा। अगली सुबह हवेली में काम करने वाले स्टाफ में से एक नौकर अचानक गायब हो जाता है। फिर हवेली की लाइट्स बार बार फ्लिकर करने लगती हैं। सीसीटीवी कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और तन्वी की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। तन्वी घबराकर यह सब अचानक कैसे हो रहा है, यश सस्पेक्ट करता है। ये कोई हादसा नहीं है तन्वी, कोई साजिश है। यश अपनी सिक्योरिटी टीम से कहता है कि पिछले हफ्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तभी उन्हें गेट पर कबीर की धुंधली सी परछाई दिखती है। यश गुस्से में, कबीर, तू वापस आ गया? तन्वी, कौन है ये कबीर? यश, वो मेरा पुराना राइवल है। फ्रॉड करता था। मैंने उसके खिलाफ केस किया। कोर्ट ने उसे सजा दी। अब वह वापस आकर बदला लेना चाहता है। अब यश को समझ आ गया कि कबीर सीधा वार नहीं करेगा। वह घर के अंदर से हवेली को तोड़ना चाहता है। तन्वी डरी हुई, हमें पुलिस में जाना चाहिए। यश, नहीं तन्वी, अभी नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा अपने तरीके से। अब यश खुद एक चाल चलाता है। वह कबीर के लिए एक ट्रैप बिछाता है। रात के वक्त हवेली में एक गुप्त अलार्म सिस्टम ऑन कर दिया जाता है। कबीर जैसे ही दीवार फाकर अंदर घुसता है, पूरी हवेली की लाइट्स ऑन हो जाती है और सिक्योरिटी उसे घेर लेती है। कबीर हैरान, तूने मुझे फंसाया। यश शांत स्वर में, नहीं, तू खुद फंसा अपनी नफरत में। कबीर फिर भागता है और यश उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच थोड़ी मारपीट होती है, लेकिन कबीर भाग निकलता है। हालांकि कबीर भाग चुका है, लेकिन जाते जाते वह हवेली की दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज छोड़ जाता है। अब शुरू होगा असली खेल। यश और तन्वी दीवार की तरफ देखते हैं और तन्वी के हाथ यश की तरफ बढ़ते हैं। तन्वी धीरे से, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं हर खतरे में। कबीर के खून से लिखे संदेश के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। घर के सभी लोग डरे हुए हैं और यश को अब यकीन हो चला है, दुश्मन बाहर से नहीं, अब अंदर से हमला करेगा। यश, तन्वी से मैं जानता हूं कबीर, यहीं कहीं है। लेकिन इस बार वह किसी और को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तन्वी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? यश देखते हुए, तुम्हारे सिवा अब किसी पर नहीं करता। दोनों की आंखों में अब प्यार भी है और एक साथ खड़े होने की ताकत भी। हवेली का पुराना वफादार नौकर शंकर, जो पिछले 15 सालों से यश के घर में है, असल में कबीर का मोहरा बन चुका है। कबीर ने उसके बेटे को मारने की धमकी दी और बदले में कहा, बस हवेली की अंदरूनी बातें मुझे बताते रहो। शंकर मन ही मन रोता है, लेकिन मजबूरी उसे गुनाह की राह पर ले जाती है। यश हवेली में छुपे हुए सीक्रेट कैमरे और मोशन सेंसर अलार्म लगवाता है। तन्वी, अब तो हमारी जिंदगी जासूसों जैसी लग रही है। यश मुस्कुराकर, जब दुश्मन चालाक हो तो हमें उससे 2 कदम आगे चलना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर तन्वी भी अब घर के कामों के साथ साथ यश के बिजनेस और सिक्योरिटी प्लानिंग में हाथ बटाने लगी है। शंकर गलती से एक ऐसा अलार्म बटन दबा देता है जो सिर्फ यश के मोबाइल से लिंक होता है। यश को शक होने लगता है कि कोई घर के अंदर से ही सूचनाएं लीक कर रहा है। वो अपनी सिक्योरिटी टीम से कहता है, घर के हर स्टाफ का बैकग्राउंड चेक करो। अभी एक रात जब बिजली चली जाती है, तन्वी डर जाती है। यश उसके पास आता है और कंधे पर हाथ रखता है। यश, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तन्वी धीरे से, पहले मैं आपको सिर्फ एक बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन अब आप मेरे लिए एक भरोसा बन गए हैं। यश, हल्की मुस्कान, और तुम मेरे लिए उम्मीद तूफानों के बीच
यह पहला लम्हा था जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया। रात के 2 बजे यश की सिक्योरिटी टीम एक गुप्त बातचीत रिकॉर्ड करती है। शंकर और कबीर के बीच सब साफ हो जाता है। कबीर रिकॉर्डिंग में, बस अब मुझे हवेली की तिजोरी तक पहुंचना है, उसके बाद यश को खत्म करना है। यश गुस्से से, शंकर, तूने हमें धोखा दिया। शंकर हाथ जोड़ता है, रोता है। मेरे बेटे की जान खतरे में थी साहब। मजबूरी थी, लेकिन मैंने कभी तिजोरी की चाबी नहीं दी। यश को पता चलता है कि कबीर की मंशा सिर्फ बदला नहीं है, उसका असली निशाना हवेली की तिजोरी है, जहां यश के परिवार की सबसे कीमती डायमंड ज्वेलरी और बिजनेस डील्स के सीक्रेट पेपर्स रखे हैं। कबीर अब सीधे हमला करने की तैयारी में है। यश और तन्वी ने मिलकर कबीर के लिए एक फाइनल ट्रैप बिछाया है। रात को हवेली में सब सो रहे हैं, तभी एक परछाई चोरी छुपे अंदर घुसती है, हाथ में मास्क और हथियार। लेकिन जैसे ही वह तिजोरी के पास पहुंचता है, लाइट ऑन होती है और यश पीछे से बोलता है, वेलकम बैक कबीर। यश ने जैसे ही कहा, वेलकम बैक कबीर, कबीर चौंक गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन सामने चारों तरफ सिक्योरिटी थी। तन्वी पर्दे की ओट से देख रही थी। यश गंभीरता से, इस बार तू बच नहीं पाएगा। कबीर हंसते हुए, तू समझ रहा है कि गेम खत्म हो गया? नहीं यश, असली खेल तो अब शुरू होगा। और तभी कबीर ने हवा में गोली चलाई। सब कुछ अंधेरे में चला गया। कबीर ने खुद को फायरिंग करते हुए हवेली से बाहर निकाला, लेकिन निकलते वक्त उसने एक छोटा टाइम बम एक्टिवेट कर दिया था, जो हवेली की पुरानी लाइब्रेरी के नीचे छिपा हुआ था। तन्वी डरी हुई, कुछ तो गलत है। वो इतनी आसानी से कैसे भाग गया? यश, क्योंकि वह कोई ट्रिगर छोड़कर गया है। तलाशी लो हर जगह। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दिखा कि कबीर ने लाइब्रेरी के नीचे पुराने तहखाने में बम प्लांट किया है। यश की सिक्योरिटी टीम दौड़ पड़ी। गिनती शुरू, 5 बजे 459। यश और तन्वी ने मिलकर तुरंत तहखाना खाली कराया और बम डिसेबल करने के लिए एक्सपर्ट बुलाया। टाइमर 0:22 पसीना, डर और भागदौड़ के बीच बम 0:05 पर डीएक्टिवेट हो गया। तन्वी रोती हुई यश से लिपटती है। अगर कुछ हो जाता तो यश, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन तुम्हें खोने से जरूर डरता हूं। तन्वी को याद आया कि कबीर की बातों में बार बार एक नाम आता था, विक्रम। उसने उस नाम को यश के पुराने बिजनेस डॉक्यूमेंट से मिलाया और पता चला कि विक्रम यश के पिता का पुराना पार्टनर था, जो कभी यश के परिवार से बदला लेना चाहता था। तन्वी, कबीर अकेला नहीं है। विक्रम अभी भी जिंदा है और उसे यह सब विरासत चाहिए। यश ने खुद फेक बिजनेस डील की न्यूज मीडिया में फैलवा दी कि वह 500 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लाने वाला है। असल में यह एक जाल था विक्रम और कबीर के लिए। यश को पता था कि लालच उन्हें दोबारा सामने लाएगा। विक्रम और कबीर के डर के बावजूद रात को यश तन्वी को छत पर ले जाता है, जहां ढेर सारी लाइट्स, मोमबत्तियां और फूल लगे होते हैं। यश, मुझे नहीं पता हमारे बीच सब कैसे शुरू हुआ, पर अब मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तन्वी रोते हुए, शायद यह शादी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, पर अब यह मेरे दिल की जरूरत बन गई है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। पहली बार दोनों के बीच सच्चा प्यार उभरता है। अगली सुबह एक कॉल आता है, सर, हमें विक्रम की लोकेशन मिल गई है। वो कबीर के साथ नेपाल बॉर्डर की तरफ भागने की तैयारी में है। यश गुस्से से, अब यह गेम खत्म करने का वक्त आ गया है। यश और उसकी सिक्योरिटी टीम एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचती है। वहां उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विक्रम और कबीर किसी फर्जी पासपोर्ट एजेंट के जरिए देश छोड़ने की फिराक में हैं। यश, इस बार या तो मैं इन्हें खत्म कर दूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। तन्वी भी पीछे नहीं हटती। उसने जिद की कि वह भी यश के साथ जाएगी। तन्वी गंभीरता से, तुम्हारे लिए जान देने की हिम्मत है तो साथ चलने का हक भी है। यश ने एक नकली फाइनेंशियल डील फिक्स की थी, जिसमें विक्रम के आदमी पैसे लेने आने वाले थे। इस डील की जगह पर यश ने पूरी सिक्योरिटी टीम
तैनात कर दी थी। जैसे ही विक्रम और कबीर वहां पहुंचे, गन फायर शुरू हो जाती है। कबीर, विक्रम, यह जाल है, निकलो यहां से, लेकिन देर हो चुकी थी। तन्वी, जो एक ऊंची बिल्डिंग से सब देख रही थी, स्नाइपर एक्सपर्ट से कॉल कराती है। स्नाइपर, वॉइस टारगेट लॉक्ड ऑन एन कबीर। तन्वी फायर, कबीर घायल हो जाता है, पर विक्रम भाग निकलता है। विक्रम भागते भागते एक पुराने फार्म हाउस में छुपता है। वहीं यश उसे घेर लेता है। विक्रम, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया था। वह $1 मिलियन डील मेरी थी, पर उसने मुझे हटा दिया। यश, क्योंकि तूने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। मैं सब जानता हूँ विक्रम, और अब तेरा समय खत्म। विक्रम हंसते हुए, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। यश, पर मेरी पत्नी तन्वी के पास है। तन्वी वहां पहुंचती है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होता है जिसमें विक्रम और कबीर की कॉल रिकॉर्डिंग होती है। उसमें विक्रम खुद अपनी प्लानिंग कबूल करता है। रिकॉर्डिंग चलती है। मैं ही था जिसने याश के फादर का एक्सीडेंट करवाया, और अब उनकी एम्पायर भी मेरी होगी। पुलिस तुरंत विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है। कबीर हॉस्पिटल में भर्ती है और विक्रम जेल चला जाता है। तन्वी, याश, यह लड़ाई तुम्हारी थी, लेकिन अब यह जीत हमारी है। याश, गंभीरता से, तुमने हमेशा मेरी ढाल बनकर साथ दिया। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ। रात को याश एक शानदार विला में तानवी के लिए प्राइवेट सेलिब्रेशन रखता है। चारों तरफ फेरी लाइट्स, म्यूजिक और पानी के किनारे डिनर टेबल। यश, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ने जो शुरू किया, मैं चाहता हूँ उसे अब सच में तुम्हारी मांग भरकर पूरा करूं। तानवी रोती हुई, हयाश, मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी फैंटेसी थी, वह तुम हो, और आज वह सच हो गई। याश उसे अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनने को देता है, और वहीं नदी किनारे मांग में सिंदूर भरता है। तन्वी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर चांदनी रात थी। हल्की हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी। यश कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो गया। यश, धीरे से, तन्वी, तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। तुमसे दूर रहना अब मुमकिन नहीं। तानवी ने धीमे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, सुकून के। तानवी, मैंने खुद को रोका बहुत, मगर अब दिल की बात रोक नहीं पा रही। मैं तुमसे प्यार करती हूँ यश। यश ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे, और पहली बार दोनों ने बिना कोई दूरी, बिना कोई शर्म, एक दूसरे को अपना बना लिया, रूह से। कमरे में हल्की रोशनी थी। मध्यम म्यूजिक बज रहा था। यश ने तन्वी का हाथ थामा और उसे धीरे धीरे बेड की ओर ले गया। उसने उसके गालों को छुआ, उसके कानों के पास फुसफुसाया, आज सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। बस तुम रहो, मैं रहूं, और हमारा प्यार। तन्वी की सांसें तेज हो रही थी। उसने खुद को यश के सीने से लगा लिया। यश ने उसका दुपट्टा उतारते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। तन्वी ने आंखें बंद कर लीं और खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। उनकी रातें अब सर्द नहीं रहीं। बदन से बदन का वह रिश्ता बना जिसमें लव, पैशन और इमोशन की गहराई थी। याश ने टेनवी को चूमा, उसके माथे से शुरू करके उसकी पलकों, गालों, होठों और फिर उसकी गर्दन तक। हर स्पर्श में मोहब्बत थी, हर सांस में अपनापन। तन्वी, धीरे से, कभी यह सब खत्म मत करना। ये जो एहसास है, ये जो साथ है, यश, अब यह साथ कभी छूटेगा नहीं। मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही चाहूंगा। हर सुबह तुम्हारी बाहों में उठना चाहता हूँ। हर रात तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। तन्वी यश के सीने पर सोई हुई थी। याश उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे निहार रहा था। याश, मन में यह रिश्ता अब कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, यह मेरी जिंदगी है। तन्वी, अब तुम मेरी बीवी ही नहीं, मेरी मोहब्बत हो, मेरी रूह हो। तन्वी नींद में ही मुस्कुराई, और यश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस याश मेहरा। अब तुम सिर्फ नाम की नहीं, दिल से मेरी हो। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।